Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learn Anytime. We are discussing about resources. In part 1 and part 2, we discussed about resources and its utility. Now we will discuss about types of resources. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे इसका नाम ही है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत सारे तरह के होते हैं। हम जनरली रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक आता है हमारे पास नेचुरल, सेकंड आता है हमारे पास ह्यूमन मेड एंड थर्ड आता है हमारे पास ह्यूमन। हम ह्यूमंस को भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि इसका नाम ही है नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम इन्हें बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं। विदाउट मॉडिफिकेशन हियर मीन्स कि जो भी चीजें हमें नेचर से मिल रही है, जिन्हें हम डायरेक्टली ले रहे हैं, उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उसमें हम कोई भी एडिशन नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें नेचर से मिल रहे हैं हम उन्हें वैसे ही ले रहे हैं। दोज आर नेचर रिसोर्सेज। जैसे हवा है, द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम उसे पहले मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस फॉर्म में हमें नेचर से मिल रहा है हम उसी फॉर्म में ले रहे हैं। जो रिवर्स एंड लेक से हमें पानी मिल रहा है हम उसे उसी फॉर्म में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें हाइड्रोजन या और कोई चीज पहले एडिशन करेंगे, आफ्टर डेट हम उसे लेंगे, नहीं। जिस तरीके से हमें नेचर से मिल रहा है हम उसे वैसे ही ले रहे हैं। हाँ, हम उसे बॉयल करके पीते हैं बट मॉडिफाई नहीं करते हैं। सॉइल है, मिनरल है, ये सारी चीजें हमारे पास नेचर रिसोर्सेज है जिन्हें हम बगैर मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है और हम इन्हें डायरेक्टली यूज करेंगे। बट ये जो यहाँ पे हमारे पास कहा गया है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बेशक ट्रू, ये हमारे पास फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर की तरफ से हमें ये फ्री मिले हैं। बट अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो हमें पता लगता है कि नेचर की तरफ से हमें ये फ्री मिले हैं, लेकिन नेचर का स्लोगन है, नेचर कहता है कि इफ यू ट्रीट मी वेल आई विल ट्रीट यू वेल। इफ यू treat me well, I will treat you well. नेचर का कहना है अगर आप मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे तो मैं भी अच्छी तरीके से आपको ट्रीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है अपने घरों का वेस्ट रिवर्स एंड लेक्स में डालेंगे तो जो वहाँ का वाटर है वो क्या हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, वो पानी खराब हो जाएगा। और वही पानी हमारे घरों में जब आएगा तो हम उस पानी को कंज्यूम करेंगे और हमें जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस लग जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे नेचर के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की तो नेचर ने भी हमारे साथ जो है वो छेड़खानी करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए अगर हम नेचर को सही तरीके से ट्रीट करेंगे तो नेचर भी हमें अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा। In some cases, tools and technologies may be needed to use a natural resource in the best way. कुछ हमारे पास ऐसे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की मदद से। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास काफ़ी अनलिमिटेड फॉर्म में होते हैं और हम इन्हें जल्दी रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू का मतलब है हम इन्हें दोबारा ला सकते हैं। जैसे हमारे पास सोलर है, विंड एनर्जी है, अगर ये ख़त्म हो गए हम इन्हें दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान जो है वो इन रिसोर्सेज को केयरलेसली इस्तेमाल करे तो इन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे आप देखोगे कि हमारे पास वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, लेकिन आज के टाइम में हमारे पूरे वर्ल्ड में वाटर के क्राइसिस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बारिशें नहीं हो रही है तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में है और इन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इन्हें दोबारा बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तब तक इंसान का जो लाइफ स्पेन है उतना है ही नहीं। इसीलिए हम इन्हें कंसिडर करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो कैसे बनता है, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारे डेड वेजिटेशंस, प्लांट्स वगैरह डम्प्ड रहते हैं ज़मीन के अंदर, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल में। इन्हें हम लेबोरेटरीज में तो नहीं बना सकते, इसीलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर हम इन्हें दोबारा जो है वो रिन्यू नहीं कर सकते। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, इसीलिए हम सीधे इसका कहते हैं कि ये दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज की वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, आल्टीट्यूड,
किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है कि वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है। अगर हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बारिशें जो है, रेन जो है वो बहुत सही तरीके से पड़ती है, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, वहाँ पे जो फसलें उगेंगी वो भी बहुत ज़्यादा सही तरीके से उगेगी, वेजिटेबल बहुत अच्छी होगी, और वहाँ पे हमारे पास जो है वो एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल जहाँ पे भी होती है वहाँ पे प्लांटेशन, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत सही तरीके से होता है। तो अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिशें बहुत कम पड़ती है, लेस रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वो लेस वेजिटेशन होगी। इसीलिए हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हर एक जगह सेम नहीं है, क्योंकि हर एक जगह का क्लाइमेट, हर एक जगह का आल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। उस वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है वो हमारी अर्थ पे अनइक्वली पाए जाते हैं। कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे बहुत सही तरीके से ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे गुजरात है, वहाँ पे हमारे पास सोलर, विंड एनर्जी बहुत सही तरीके से पाई जाती है। वहीं एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेब, राइस की सही कल्टिवेशन होती है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए हैं। Sometimes natural substances became resource only when their original form has been changed. कभी कभार हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तभी हमारे पास रिसोर्स बनते हैं जब हम उन्हें मॉडिफाई करते हैं, जब उनमें मॉडिफिकेशन होती है। जैसे आयरन ओर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था, लेकिन पहले लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था। जब लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तब जाके एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। सिमिलरली हमारे पास, मैं एक एग्जांपल दे दूं, हमारे पास जो मिट्टी है, सॉइल है, जब हम इस सॉइल को कन्वर्ट करते हैं ब्रिक्स में, जब सॉइल को कन्वर्ट किया जाता है ब्रिक्स में और इन ब्रिक्स की मदद से हम बनाते हैं बिल्डिंग्स, तो हमने यहाँ पे देखा कि सॉइल जो हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, इस नेचुरल रिसोर्स से हमने एक ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाया, और वो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है हमारे पास? बिल्डिंग। तो नेचुरल रिसोर्स की मदद से ही हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाते हैं। जैसे हमारे पास बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, रोड्स है, मशीनरीज है, व्हीकल्स है, ये सारी चीजें हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती है। इवन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने वर्क को बहुत इजीली कर पाते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। people like us natural resources to make human made resources, तो लोग हमारे जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमंस जो है वो खुद ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। वाई वी कंसिडर ह्यूमन एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स? इट इज़ बिकॉज ह्यूमन क्रिएट मोर रिसोर्सेज। इंसान जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज बनाता है अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज की मदद से। अगर इंसान के पास नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो, तो वो किसी भी आम चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम ह्यूमंस को कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास, और हम कंसिडर करते हैं पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ जो है ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप कंसिडर करो कि हमारे पास एक मैसन है, वो घर बनाता है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, एजुकेटेड है, वो स्किल है उसके पास एंड उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अगर उसकी हेल्थ जो है वो बीमार है, तो क्या वो काम पे जा सकता है? क्या वो एक बिल्डिंग बना सकता है? नहीं, वो काम पे नहीं जा सकता है। इट मीन्स कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर खुद ही बीमार होगा, तो वो डॉक्टर भी हमें उस टाइम पे जो है वो ट्रीट नहीं कर सकता है। सो एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब ये जो हमारे पास पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स है, इन्हें वैल्यूएबल बनाने के लिए स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, और उस पोर्शन को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जहाँ पे लोगों के स्किल्स को एनहांस किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो ह्यूमन रिसोर्स में हमने पढ़ा कि ह्यूमंस के पास होनी चाहिए नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू मेक एनी रिसोर्स अ स्पेशल रिसोर्स। क्या ये नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी हमें एक ही इंसान में मिलेगा? नहीं, हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं, इसलिए ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हमें खाना खाना है तो फॉर डेट वी नीड फार्मर्स। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है, हम बीमार है तो हमें उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमें पढ़ाई करनी है तो हमें उसके लिए टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। तो हर एक इंसान में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी नीडेड होती है फॉर डिफरेंट वर्क। सो हम ये कहेंगे कि ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक इंसान में हर एक तरह का स्किल नहीं होता है, इसलिए हम ह्यूमन जो है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं।